नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन भर जी तोड़ मेहनत की, पूरी तरह से थक गए, लेकिन असल में शायद कोई काम हुआ ही नहीं? आज ना हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। हम ये जानेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में जिसे हम काम कहते हैं और जिसे साइंस काम कहता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क क्यों है। तो चलिए सबसे पहले काम की इस पहेली को ही समझते हैं। ये जो शब्द हम रोज इस्तेमाल करते हैं, इसकी असलियत आखिर है क्या? मैं एक सीधा सा सवाल पूछता हूं। क्या इस वक्त आप काम कर रहे हैं? आप शायद सोच रहे होंगे, हाँ बिल्कुल, मैं कुछ नया सीख रहा हूं, अपना दिमाग लगा रहा हूं। पर क्या ये साइंटिफिकली काम है? चलिए पता करते हैं। जरा सोचिए, इन सब चीजों में कितनी ज्यादा मेहनत लगती है। एग्जाम के लिए पढ़ना, किसी मुश्किल प्रॉब्लम के बारे में बहुत गहराई से सोचना, घंटों तक पढ़ना लिखना, या फिर पूरी ताकत लगाकर एक बड़ी सी चट्टान को धकेलना जो हिलने का नाम ही ना ले, या एक भारी सूटकेस को बस बिना हिलाए पकड़े रखना। इन सब में हमारी ढेर सारी एनर्जी खर्च होती है और हम बुरी तरह थक जाते हैं। और अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। फिजिक्स यानी भौतिकी की दुनिया में ये सारी की सारी मेहनत और थकान जीरो वर्क के बराबर हो सकती है। जी हां, आपने सही सुना, जीरो। अब ये भला कैसे हो सकता है? यही तो आज हमें समझना है। तो अब बढ़ते हैं साइंस की सख्त वाली डेफिनेशन की तरफ। फिजिक्स में वर्क या कार्य का एक बहुत ही सटीक मतलब है। देखिए, यहीं पर सारा फर्क साफ हो जाता है। आम बोलचाल की भाषा में कोई भी दिमागी या शारीरिक मेहनत काम है, लेकिन विज्ञान के लिए कार्य का सिर्फ एक मतलब है, किसी चीज पर फोर्स लगाकर उसे उसकी जगह से हिलाना। अगर वो चीज अपनी जगह से हिली नहीं तो कोई काम नहीं हुआ। तो वैज्ञानिक रूप से कार्य होने के लिए दो शर्तें पूरी होनी ही चाहिए। पहली, उस चीज पर कोई बल यानी फोर्स लगना चाहिए, और दूसरी, जो कि सबसे जरूरी है, वो चीज अपनी जगह से हिलनी चाहिए, यानी उसमें विस्थापन या कहें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो सबसे जरूरी बात क्या है? अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, मतलब अगर चीज अपनी जगह से हिली ही नहीं, तो कोई काम नहीं हुआ। बात इतनी सी है, आप भले ही कितनी भी ताकत लगा लें, पसीने से तरबतर हो जाएं, अगर वो चट्टान नहीं हिली तो साइंस की नजर में वर्क डन जीरो है, बिल्कुल जीरो। और इस काम को नापने का एक बड़ा सीधा सा फॉर्मूला भी है। वर्क बराबर होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के गुणा के, यानी W बराबर FS। जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे या चीज को जितनी ज्यादा दूर तक हिलाएंगे, उतना ही ज्यादा काम होगा। इस वर्क को मापने की जो यूनिट है उसे जूल कहते हैं। एक जूल वर्क तब होता है जब एक न्यूटन का फोर्स किसी चीज को 1 मीटर तक खिसका दे। ये एक स्टैंडर्ड पैमाना है जिससे हम बता सकते हैं कि कितना काम हुआ। अब ये जो वर्क का आइडिया है ना, ये हमें एक और बड़े मजेदार कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है, एनर्जी यानी ऊर्जा। ये दोनों आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। तो आखिर ये एनर्जी है क्या? इसकी सबसे आसान और सबसे पावरफुल डेफिनेशन है काम करने की क्षमता। अगर किसी चीज में एनर्जी है तो इसका सीधा मतलब है कि वो काम कर सकती है। और यहीं पर सबसे काम की बात सामने आती है। जब कोई एक चीज काम करती है तो असल में वो अपनी एनर्जी दूसरी चीज को ट्रांसफर कर रही होती है। काम करने वाली चीज की एनर्जी घट जाती है और जिस पर काम होता है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। मतलब वर्क एनर्जी का लेन देन है। वैसे तो एनर्जी कई तरह की होती है, लेकिन चलिए अभी हम दो सबसे बेसिक फॉर्म्स पर फोकस करते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, ये है मोशन की एनर्जी। कोई भी चीज जो चल रही है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। वहीं दूसरी तरफ है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, जो कि इंतजार कर रही एनर्जी है। ये किसी चीज में उसकी पोजीशन या उसके शेप की वजह से स्टोर होती है। काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल्स तो हमारे चारों तरफ है। सोचिए, एक चलती हुई कार, तेजी से बहता हुआ पानी, कोई लुढ़कता हुआ पत्थर, या फिर एक तेज रफ्तार से आती क्रिकेट बॉल। इन सब में अपनी गति के कारण ही काम करने की ताकत है। और पोटेंशियल एनर्जी का क्या? जैसे एक खींचा हुआ रबर बैंड, जिसे छोड़ते ही वो तेजी से वापस जाता है, या किसी डैम में ऊंचाई पर जमा हुआ पानी, एक उठाया हुआ हथौड़ा, या किसी खिलौना गाड़ी में जो चाबी भरते हैं ना वो। इन सब में एनर्जी जमा है जो बस सही वक्त पर रिलीज होने का इंतजार कर रही है। तो चलिए अब इस सारी साइंटिफिक बात को वापस अपनी रोज की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। इस सारी जानकारी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब हम अपने हर एक्शन को एक नई नज़र से देख सकते हैं। सीढ़ियां चढ़ना, कोई सामान उठाना, गेंद फेंकना, ये सब असल में एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना ही तो है। इससे हमें ये समझ आता है कि हमारी दुनिया असल में चलती कैसे है।
तो अब एक आखिरी सवाल, लेकिन इस बार एक नए नजरिए के साथ। जरा सोचकर देखिए, आज पूरे दिन में आपने साइंटिफिकली काम कहाँ-कहाँ किया? कौन सी चीजों पर फोर्स लगाकर उन्हें उनकी जगह से हिलाया? इसका जवाब आपको फिजिक्स के नियमों को अपने चारों तरफ काम करते हुए दिखाएगा।